Dinner cruise. सवाना पे लंच करने के बाद ऑनेस्टली हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ट्रिप में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आने वाला है। अनफॉर्चुनेटली लंच के बाद हमारी तबीयत सडनली ख़राब होने लगी। हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें फूड पॉइजनिंग हो गई है। समहाउ हमने अपने आप को मैनेज किया और हम क्रूज़ पे गए। तो हमारा डिनर क्रूज बुक था हमारे पैकेज में, तो अभी हम क्रूज पे आए हुए हैं। देखते हैं क्या एक्सपीरियंस होता है यहाँ का। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थाईलैंड में आप कहीं भी जा रहे हो ना, मिनिमम 10,000 स्टेप्स तो आपके पूरे हो ही जाएंगे। क्रूज़ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें टिकट्स मिले एंड देन वी एंटर्ड द क्रूज़। एंड ऑनेस्टली अंदर का एटमॉस्फेयर काफ़ी ब्यूटीफुल था। लाइट्स, म्यूज़िक, रिवर व्यू और सबसे अच्छी बात हमें इंडियन फूड भी मिल गया विच वाज एक्चुअली क्वाइट। वेलकम ड्रिंक। आई वंडर कि इनके पास कुछ वेज ऑप्शंस हैं या नहीं, बट आई कैन लकी इनफ समोसे भी हैं यार यहाँ पे। ओह माय गॉड। क्रूज के बीच में अचानक बारिश स्टार्ट हो गई और पूरा एटमॉस्फेयर ही ड्रीमी लगा। क्रूज पर एक और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिला विच इज़ भोजपुरी सॉन्ग्स फुल वॉल्यूम में बज रहे थे। ऑनेस्टली ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट तब फील हुआ कि भाई थाईलैंड में भी इंडियंस की प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। विद द टाइम हमें फील होना स्टार्ट हुआ कि समथिंग इज़ नॉट राइट। पहले काफ़ी ज़्यादा ठंड लगने लगी एंड देन वॉमिटिंग एंड ऑल स्टार्ट हो गई। थैंकफुली प्रहार की तबीयत इतनी ख़राब नहीं हुई थी, सो ही वॉज देयर थ्रू आउट टू टेक केयर ऑफ मी। सो आफ्टर ऑल दिस वी हैड टू मूव अहेड विद आवर आइटनरी। हम बैंकॉक से बाई रोड पटाया के लिए निकले। ऑनेस्टली वीकनेस काफ़ी थी, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। बैंकॉक से पटाया के लिए निकलते वक्त हमने एक इंटरेस्टिंग स्टॉप लिया, मैडम तुषाद। मैडम तुषाद बेसिकली एक फेमस वैक्स म्यूज़ियम है जहाँ दुनिया भर के पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ और पर्सनालिटीज़ के लाइफ साइज वैक्स फिगर देखने को मिलते हैं। इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि एक सेकंड के लिए आपको जेन्युइनली डाउट हो जाता है कि सामने रियल पर्सन खड़ा है या वैक्स फिगर। मुझे पर्सनली बहुत बुरा फ़ील हो रहा था क्योंकि हमने थाईलैंड ट्रिप के लिए इतना कुछ प्लान किया था एंड सडनली मेरी तबीयत की वजह से काफ़ी एक्सपीरियंसेस मिस हो रहे थे। मुझे जेन्युइनली बुरा लग रहा था, मेरी वजह से प्रहार भी वो प्लेसेस प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे।
सो आई एक्चुअली टोल्ड हिम, तुम जाओ, जो पॉसिबल है एक्सप्लोर करो, एटलीस्ट तुम एन्जॉय करो और मुझे भी क्लिप्स दिखा देना। So while I was resting and recovering, he went ahead and explored Madame Tushad and marine life experiences. And thankfully, he came back with some really nice clips, which I am including in this vlog so that you guys can also see what we missed experiencing personally. That's how this trip turned out. Sometimes you plan everything perfectly and then life has completely different plan. सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग पार्ट ये था कि हमें थाईलैंड की कुछ मोस्ट अवेटेड एक्सपीरियंसेस मिस करनी पड़ी, जैसे टाइगर पार्क और कोरल आइलैंड, अल्कज़ार शो, स्पेशली टाइगर पार्क, जो मेरे लिए इस ट्रिप के मेन अट्रैक्शंस में से एक था, उसको मिस करना बहुत डिसअपॉइंटिंग था। बट एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ कम फर्स्ट। ट्रिप इम्पॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है, बट उस टाइम पे रिकवर करना सबसे इम्पॉर्टेंट था। हम जैसे ही पटाया पहुँचे, तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी, इवेंचुअली हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, हमें ग्लूकोज़ ड्रिप्स भी लगी एंड थैंकफुली उसके बाद ग्रेजुअली वी स्टार्टेड फीलिंग बेटर। वी वर 5 मेंबर देयर, जिसमें से 3 लोग काफ़ी अफ़ेक्ट हुए थे। ट्रीटमेंट के बाद थैंकफुली हमें थोड़ा बेटर फ़ील होने लगा। अब हमने सोचा कि जितना पॉसिबल है हम ट्रिप को एन्जॉय करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम पटाया बीच गए, काफ़ी टाइम के बाद बाहर निकल कर थोड़ा फ्रेश फ़ील हुआ। वहाँ हमने इंडियन फूड भी खाया जो ऑनेस्टली बहुत अच्छा था। हेल्थ अब पहले से बेटर थी, थोड़ा वीकनेस ऑब्वियसली अभी भी थी बट इट वाज़ मैनेजेबल। तो हमने डिसाइड किया ज़्यादा हेक्टिक नहीं करेंगे, बस थोड़ा-थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। लल्ला लल्ला हमसे दूर रहना किनारे से। आगे से बुक वैसे ही था उसका, थोड़ा बड़ी थी उसकी बुक। मेरी तरफ देखो। और ये पटाया ना ले जा रहा, ये वहीं ले जा रहा है घुमा के। बीच पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हमने वहाँ अच्छा सा इंडियन खाना खाया और फिर वहाँ से निकल गए। इवनिंग में हमारा प्लान था टर्मिनल 21 जाने का, शॉपिंग करनी थी और वहाँ का लोकल मार्केट भी एक्सप्लोर करना था। हेल्थ अभी भी कम्प्लीटली रिकवर नहीं हुई थी, थोड़ी वीकनेस तो थी, बट हमारे पास जो भी टाइम बचा था हम उसका बेस्ट आउट ऑफ इट करना चाहते थे। इसलिए हमने सोचा जितना पॉसिबल है उतना एक्सप्लोर करते हैं, एंजॉय करते हैं और थाईलैंड की कुछ और मेमोरीज बना लेते हैं। इस पूरे फ़ेज़ में मेरे हस्बैंड का ऑप्टिमिस्टिक रहना मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल पार्ट था। और पूरे टाइम मुझे बस यही बोलते रहे, क्या हुआ, कोई नहीं, हम फिर से आएँगे, हम फिर से ये सब एक्सपीरियंस करेंगे। बबुआ के लिए रहेगा कुछ। ऑनेस्टली उस वक़्त जब मैं काफ़ी लो फ़ील कर रही थी, उनका ये पॉज़िटिव एटीट्यूड मेरे लिए बहुत मैटर करता था। हमने काफ़ी शॉपिंग करी, अपने लिए, फैमिली के लिए। शॉपिंग के बाद हमने सोचा थोड़ा रोड पर वॉक भी करते हैं। फॉरेन कंट्री में ऐसे कैजुअली वॉक करना, आसपास की स्ट्रीट्स को देखना, लोकल वाइब फ़ील करना बहुत अच्छा लग रहा था। तब हम दोनों ने डिसाइड किया कि जो भी एक्सपीरियंस इस ट्रिप में मिस हो गए हैं, उनके लिए हम डेफ़िनेटली थाईलैंड दोबारा आएँगे। बिकॉज़ अब तो एक रीज़न भी मिल गया था, जो रह गया है वो नेक्स्ट टाइम।
खाना ही जीरो ले जाए। आ गए। सुंदर तो है। सुनसान सी सड़क। ये केवल संडे था तो आज 11 बजे तक खुला है। मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस होटल की तरफ निकल गए, डिनर किया एंड देन जल्दी से सो गए बिकॉज नेक्स्ट डे हमें पटाया से वापस बैंकॉक जाना था। बैंकॉक से हमारी फ़्लाइट थी, सो एयरपोर्ट के लिए भी हमें टाइम से निकलना था। एंड जस्ट लाइक दैट आवर थाईलैंड ट्रिप वाज स्लोली कमिंग टू एन एंड। सुबह फिर चलेंगे। बट इस बार एक प्रॉमिस के साथ थाईलैंड, वी विल बी बैक। आपने लगेज में वजन चेक किया था इस कपड़े वाले का? कर लो यार। इन दोनों के लाल वाले का भी। फिर एयरपोर्ट पे शफल करना पड़ेगा। हाँ है। अरे रुक जाओ। मुझे क्या पता तेरे को कहाँ आ गया। यार 7-Eleven तो सीरियसली ऐसी थाईलैंड साउथ में में भी हमारा ऐसी- सेवियर था। एंड समहाउ एवरी टाइम यू नीड समथिंग यू विल फाइंड इट देयर। मैंने वहाँ से कुछ शीट मास्क भी परचेज़ किए और ऑनेस्टली ये परचेज़ एक्चुअली वर्थ इट निकले बिकॉज़ घर आने के बाद मैंने इन्हें यूज़ भी किया एंड आई रियली लाइक देम। एयरपोर्ट पे लास्ट टाइम जब मुझे 7-Eleven दिखा तो ऑब्वियसली मैंने बिना अंदर जाए खुद को रोक नहीं पाई। हेलो, गोइंग बैक टू दिल्ली। This is pretty. Now finally it was time to say goodbye to Thailand. लो मेरी बनाओ। हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट बैंकॉक से बैंगलोर, फिर बैंगलोर से दिल्ली। थैंकफुली बैंगलोर टाइम पे पहुंच गए, सो वी हैड अ लिटिल टाइम बिफोर आवर नेक्स्ट फ्लाइट। सो ऑब्वियसली हमने एयरपोर्ट से भी काफ़ी सारी शॉपिंग करी, कुछ अपने लिए, फिर कुछ फैमिली मेम्बर्स के लिए। कोबरा ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं राइट? कौन सा वाला था? ये तो टॉप This का one. है। चलो। इस रेंज तो में सेम। ये 12,110 रुपए। ओके फाइन। ठीक। So we have dropped our luggage here. And a little munching. Hitting up the boulevard, see the palm trees glow. Caddy drop top, got the rims on shine. West Coast living, where it's always fine. Barbecue grilling, got the smoke in the air. Neighbors pulling up, good vibes everywhere. Talk, box singing, let the synthesizer play. Grooving through आफ्टर रेस्टिंग इन लाउंज फाइनली ये हमने है यहाँ अपनी पे। दिल्ली के लिए फ़्लाइट बोर्ड कर ली एंड इट वाज टाइम टू गो बैक टू होम। विद that our Thailand journey comes to an end. Thank you so much for being part of this journey with us. See you in next vlog. Thank you so much. Enjoy ya. Yeah. The sun's sinking low. Ooh yeah. Hitting up the boulevard, see the palm trees glow.
drop top, got the rims on shine.